बाद हम इख्तिताम कर देंगे। अवामी इनकलाबी बेबाक निडर सुखन अदब के मर्द मुजाहिद हबीब जालिब, हाथों में हथकड़ियाँ डालें चाहे पाँवों में जंजीरें, वक्त तो आखिर बदल ही देगा अपनी अपनी तकदीरें। एक नए वक्त की उम्मीद हर अहद में शायरों अदीबों और अहले कलम को रहती है। कुछ शौरा व अदबा नई सुबह की तलाश में तीरगी से सारी ज़िंदगी सफारा रहते हैं। अक्सर अहबाब तो मेरी शायरी पढ़कर भी कहते हैं कि आपका कलाम कुछ हबीब जालिब और दीगर लोगों से मिलता है। मैं मुस्कराकर कहती हूँ नहीं, मैं तो मामूली सी इस सच के रास्ते की मुसाफिर हूँ जिस पर हर सास और बाज़मीर इंसान चलना पसंद करता है। हसरत मोहानी हो, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां हो, हाली, नज़ीर अकबर आबादी, फैज़, साहिर लुधियानवी, अल्लामा इकबाल और दीगर बेशुमार कलमकार जिनका रास्ता ये था कि वो समाज में तब्दीली और नौ इंसानी की फलाह व बहबूद और खुशहाली के ख्वाहिशमंद थे। तो बहैसियत ज़ैबुन्निसा ज़ेबी मैं भी इसी रास्ते की एक छोटी सी मुसाफिर हूँ। हबीब जालिब जैसा कद आवर और बाज़मीर शख्स बरसों में पैदा होते हैं। इन जैसी पामर्दी, मुस्तकिल मिजाजी, कुर्बानी और आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली का ख्वाब देखने वाला ये मर्द मुजाहिद सारी ज़िंदगी बेरोज़गारी, गुर्बत और तौक़ सलासिल की ज़िंदगी गुजारता रहा। हक़ व इंसाफ की जद्दोजहद में मगन रहा। हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, जहानत रो रही है मुँह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है। अदब पे अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है, हर अहद में रहा मैं लोगों के दरमियाँ। हाँ, अदब पे अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है, हर अहद में रहा मैं लोगों के दरमियाँ, मेरी मिसाल दे कोई मेरा जवाब लाए। बेशक जालिब अपनी मिसाल आप थे। आपकी फ़न व शख्सियत के हवाले से तो 15 से ज़्यादा कुतुब शाया हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ चंदा ज़रूरी नहीं कि मैं उनकी शायरी पे कोई लंबी चौड़ी तफसील बयान करूँ। सिर्फ हबीब जालिब की ज़िंदगी से मुतालिक चंद बातों का जिक्र करना चाहती हूँ। हबीब जालिब तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद कुतुब के खालिक थे। बरगे आवारा, सर मक्तल, अहद सितम, ज़िक्र बहते खून का, गोशे में कफस के, अहद सज़ा, हरफ हक़, शहर खराबी में जालिब नामा, हरफ सरदार, रक्स जंजीर, कुलियात हबीब जालिब और बहुत सी कुतुब। आपके हवाले से तरतीब व तालीफ़ कुतुब जो आपके शेरी इंतखाब और फ़न शख्सियत पर मबनी है वो बेशुमार लोगों ने मरतब की हैं। ज़रा माइक म्यूट कर लें या तो मेरा ख़राब हुआ है। जी जी, इसकी बेशुमार कुतुब आ चुकी हैं आपकी फ़न व शख्सियत पर, जिनमें मुजाहिद बरेलवी और ताहिर असगरी, ज़हूर अहमद खान और आपके भाई सईद परवेज़, ज़िया साजिद, जमाल सानी, मिराज रसूल ने किताबें मरतब की हैं। इसके अलावा बेशुमार कुतुब हैं, उनका मैं यहाँ पे तज़किरा नहीं कर रही हूँ। आपका असल नाम हबीब अहमद था, वालिद सूफ़ी इनायतुल्लाह खां और वालदा मोहतरमा राबिया बसरे, भाई बहन मुश्ताक हुसैन, मुबारक, रशीदा बेगम, अब्दुल हमीद खान, सईद परवेज़। आपके 8 बच्चों के नाम इस तरह है: नासिर अब्बास, जिन्हें मैं नासिर जालिब कहती हूँ और जिनसे मेरी मुलाकातें लाहौर के कई प्रोग्रामों में होती रही, उनसे। इसके अलावा अनवर हुदा, लैला खालिद, ताहिरा जालिब, हम सब की फ़ेसबुक फ़ैलो हमारे साथ थी पहले ताहिरा जालिब, लेकिन मेरी फ़ेसबुक अब आईडी नहीं है। यासिर अब्बास, रक्षिंदा, ज़ोया और हिजाब फ़ातिमा। आपकी शरीक हयात मुमताज़ बेगम, साबिर और शाकिर, सादा लो, वफ़ाशार और इंतहाई मोहब्बत करने वाली नेक खातून थी। हर मुश्किल वक्त में आपका हौसला बढ़ाती रही। आपकी शादी उनसे 1956 में मुल्तान में हुई। वो आपके चचा की बेटी थी। बरोज़ हफ्ता 26 मार्च 1928 को यकम शवाल ईद उल फितर सुबह 8 बजे आपकी पैदाइश ज़िला होशियारपुर, मशरक़ी पाकिस्तान, पंजाब, इंडिया में हुई। फिर MD तक आपने तालीम हासिल की और कुरान शरीफ की तालीम भी मुकम्मल की। हाई स्कूल के लिए दिल्ली एंग्लो अरबिक स्कूल में दाखिला लिया। तंगी हालात के सबब छोटी उम्र से ही मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। स्कूल से फ़रागत के बाद फ़ौजी बारिकों में थैलों में चने भरने का काम करते थे। 100 थैलियाँ भरने की मजदूरी 12 आने मिला करती थी। 14 अगस्त 1947 को बड़े भाई मुश्ताक मुबारक के हमरा कराची आ गए और कराची की बंदरगाह पर मजदूरी का काम शुरू कर दिया। 1948 में हबीब अहमद मस्त मियानवी के नाम से कराची के मुशायरों में शिरकत शुरू कर दी। तालीमी सिलसिला भी दोबारा शुरू करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन कराची में दर्जा दाहूं में दाखिला ले लिया। फिर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। रोज़नामा जंग, डॉन, रोज़नामा आफाक में प्रूफ रीडर के हैसियत से मुलाजमत की। फिर फिल्मों में गीत लिखने शुरू किए और यूँ सिलसिला माश बरकरार रखा। फैसलाबाद के एक मुशायरे में, लाइलपुर फैसलाबाद के मुशायरे में सामईन में सईद सहगल जो कोहनूर टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे, उन्होंने आपको सुना तो बहुत खुश होकर अपने मिल में मुलाजमत दे दी और रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। कुछ मुद्दत में ही मुशायरा हुआ और जालिब साहब ने जो हाँ शेर सुनाए: शेर होता है अब महीनों में, ज़िंदगी ढल गई मशीनों में, प्यार की रोशनी नहीं मिलती इन मकानों में, इन मकीनों में।
इसके बाद उनको कोनूर मिल से निकाल दिया गया। इसी साल 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल लाहौर में जिगर मुरादाबादी की सदारत में मुशायरा पड़ा। जिगर साहब ने खूब दाद दी और कहा कि अगर हमारा ज़माना मैं नोशी होता तो हम जालिब की गज़ल पर रक्स करते। 1954 से 1961 तक हिंदुस्तान के कई शहरों दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, दक्कन, लखनऊ और नागपुर में मुशायरे पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में 1956 में मुशायरा पड़ा। अवार्ड रजाजात आपका पहला फिल्मी गीत मिस 56 में मेहदी हसन और नज़ीर बेगम ने गाया। फिल्म जोकर के इस गाने को बेहतरीन नगमा निगार का ग्रेजुएट अवार्ड 1966 में मिला। आज इस शहर में, कल नए शहर में, बस इसी लहर में, ये आपका बहुत मशहूर गाना है शौक़ वाली। ये गाना अहमद रुश्दी ने गाया। मूसीकार इसके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली डायमंड जुबली फिल्म का ये थीम सॉन्ग जरका के लिए लिखा आपने, जो इसके बाद में बता रही हूँ। तू के ना वाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। ये गीत मेहदी हसन ने गाया। मूसीकार रशीद अतरे थे। इस गीत पर आपको 1969 यानी 1969 में निगार अवार्ड दिया गया। फिल्म चोरों की बारात के तमाम गीत आपने लिखे, निगार अवार्ड और ग्रेजुएट अवार्ड हासिल किया। हम एक हैं के तमाम गीत आपने लिखे, इसमें निगार अवार्ड हासिल किया। फिल्म वतन के रखवाले पर भी आपको निगार अवार्ड मिला। जब आप शेख ज़ैद अस्पताल में दाखिल थे, हफ्त रोज़ा निगार के मुदीर इलियास रशीदी ने आपको अस्पताल जाकर अवार्ड दिया। आपको फिल्म काले चोर ग्रेजुएट अवार्ड उस पर भी मिला। इस फिल्म पर भी बाद अज़ मर्ग कौमी फिल्मी अवार्ड 1990 में आपको दिया गया। दीगर अदबी इनामात और अवार्ड्स की तफसील भी बहुत ज़्यादा है। आपको 1986 में अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ इंसानी पाकिस्तान की जानिब से भी गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि 1980 में इसी अंजुमन की जानिब से सिल्वर गोल्ड मेडल भी मिला। लंदन के साउथ हॉल में पंजाबी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी आपको रामजी सोहन सिंह जोश अवार्ड जालिब को पेश किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मनक़दा दिल्ली में भी आपको हज़रत मोहानी अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल बुक फाउंडेशन की चेयरपर्सन फहमीदा रियाज की नामजदगी पर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने गोल्ड मेडल और 1 लाख रुपये आपको बतौर जमहूरियत अवार्ड से नवाजा। बाद अज़ मर्ग हुकूमत पाकिस्तान के सदर मोहम्मद फ़ारूक लगारी ने निशान इम्तियाज़ 1994 में पेश किया, जिसे बेगम जालिब ने वसूल किया। और 1992 में लीबिया, इराक, ईरान ने माली ताउन ने पेशकश की। 1992 में लीबिया, इराक और ईरान ने आपको माली ताउन की पेशकश की, जिसे जालिब ने मज़कूरा हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हुए कबूल नहीं किया। मार्च 1991 से आप मसलसल बीमार रहे और लाहौर कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल होते रहे। रोज़नामा जंग के खर्च पर आप इलाज के लिए लंदन भी रवाना हुए। 1 माह वहाँ रहकर फिर शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर आ गए। आपने 1979 में 1989 में दोबारा मास्को भी गए, जहाँ अकेडमी ऑफ साइंसेज में आपने फ़ारसी के अजीम शायर मौलाना नूरुद्दीन जामी की 575वीं सालगिरह के मौके पर नज़्म पढ़ी, जिसका रूसी ज़बान में तर्जुमा मारूफ अदीबा नोमीला ने पेश किया। 1980 में आपको प्रेस क्लब कराची की ताहियात रुकनियत भी मिली। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रुकनियत भी आपको 1982 में दी गई। सियासी वाबस्तगियों में आप 1952 में कॉमरेड हैदरबाग जतोई की हारी तहरीक में शमूलियत अख्तियार की। 1956 में नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हुए और ताहियात इसी से वाबस्ता रहे। हम ख्याल सियासी तंजीमों से आप ताउन करते रहे। फील्ड मार्शल अयूब खान के दस्तूर के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई और ये उस वक्त आपने ये कलाम लिखा था, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और 1962 में ही आपके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। फातिमा जिन्ना ने 1964 में जब अयूब खान के मद्दे मुकाबले इंतखाब में हिस्सा लिया तो जालिब को इंतखाबी मुहिम से दूर रखने के लिए लाहौर के एक हिस्ट्री शीटर वारिस पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम में हबीब जालिब को गिरफ्तार और सेशन जज की अदालत से 7 साल कैद बामशक्कत की सज़ा का हुक्म हुआ। बाद अज़ां हाई कोर्ट से बाइज़्ज़त रिहाई हुई। मियाँ महमूद अली कसूरी आपके वकील थे, जबकि नुमायाँ गवाह मुमताज़ सहाफ़ी दानिश्वर अब्दुल्ला मलिक थे। 1979 में हमीद निज़ामी की बरसी पर जलसे में YMCA हॉल लाहौर में 6 सितंबर नामी नज़्म पढ़ने पर हबीब जालिब फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इसी जलसे की सदारत जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। स्टेज सेक्रेटरी शोरश काश्मीरी थे। जब अयूब खान ने याया खान को इक़्तिदार सौंपा तो मरी के मुशायरे में जालिब ने नए हुक्मरान की तस्वीर लगी हुई देख कर कहा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। 1971 में किसान हॉल लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए जालिब ने याया खान और नुरुल अमीन और उनके साथियों के लिए कहा
कि ये मुल्क तोड़ रहे हैं और किताब पढ़ा, गिरफ्तार होकर कैंप जेल में फिर जेल चले गए। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हज़ब इख्तिलाफ की जमात की जानिब से तहरीक सिविल नाफरमानी के तहत पहले ग्रुप ने गिरफ्तारी दी, जिसमें जालिब, नवाबजादा नसरुल्लाह खां, मलिक कासिम और मजहबी जमातों के 3 कायदीन शामिल थे। 1976 में देखिए वो आवाम में रहे। 1976 में हैदराबाद साजिश केस में आपके 12 साल बेटे ताहिर अब्बास का सोयम था कि एफएसएफ और पुलिस ने घर के गिर्द घेरा डालकर बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। एएनपी के 55 अफराद भी गिरफ्तार हुए। 1978 में 2-2 लाख की जमानत पर 14 माह बाद हैदराबाद जेल से रिहा हुए। 1983 में खवातीन ने आधी गवाही के खिलाफ जुलूस निकाला और सड़क के बीच पुलिस ने खवातीन और जालिब को घूंसों, लातों और बंदूकों के बटों से मारा। 1984 में जुआ खेलने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 1985 में 10वीं मुहर्रम को ये कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि मुहर्रम के जुलूस पर आप पथराव का इरादा रखते थे। आपने 1959 में 1959 में पाकिस्तानी फिल्म गालिब में मोमिन खां मोमिन का किरदार भी अदा किया। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में वज़ीर दाखिला एजाज़ हुसैन ने हबीब जालिब का पासपोर्ट बहाल कर दिया। हर दर के भिखारी शायर अदीब सारे, बिकते कदम कदम पर देखे खतीब सारे। हर दर के भिखारी शायर अदीब सारे, बिकते कदम कदम पे देखे खतीब सारे। बेचा नहीं है मैंने अपना ज़मीर जालिब, मैं खुश नसीब शायर और बद नसीब सारे। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। इनकी बेशऊर लोग हैं, ज़िंदगी का रोग है, आज भी हम पे जारी है काली सदियों की बेदाग। सदर अयूब जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। काम पर हूँ मैं। जालिब की सारी ज़िंदगी महरूम और महकूम लोगों की दादरसी में गुजरी। जालिब ज़रूरतमंद, बहादुर, निडर और एक फ़ाल इंसान सारी ज़िंदगी असूलों पर चलते रहे। सच को सच और हक़ को हक़ लिखा, जुल्मत को ज़िया, सरसर को सबास, बंदे को खुदा क्या लिखना। पत्थर को गौहर, दीवार को दर, करकस को हुमा क्या लिखना। ख़तरे में इस्लाम नहीं, ख़तरा है ज़रदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को। ख़तरे में इस्लाम नहीं, कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लड़काने चलो वरना थाने चलो। हाकिमों को बहुत तुम पसंद आई हो, जहन पर छाई हो, जिस्म की लौ से शम्मे जलाने चलो, गम भुलाने चलो वरना थाने चलो। भुट्टो के दौरे हुकूमत में अदाकारा मुमताज़ को लड़काना बुलाने पर ये नज़म कही। मोहब्बत गोलियों से ये शेर पढ़ चुके हैं। लहद में पाँव हैं और मर रहे हैं, मगर फिर भी खुशामद कर रहे हैं। लहद में पाँव हैं और मर रहे हैं, मगर फिर भी खुशामद कर रहे हैं। खुदाया ये मुअम्मर अहले हाजत, तेरे बंदों से कितना डर रहे हैं। खेत वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आलीजा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो। और 12 और 13 मार्च 1993 की दरमियानी शब रात 12:30 बजे शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर में अवामी इनकलाबी शायर दुनियाए बेदर्द से रूठ कर अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ रवाना हो गया। अब रहें चैन से बेदर्द ज़माने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले मैं अब्दुल